गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती इंस्टीट्यूट। आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में टॉपिक है आपका टेंस। क्या है? टेंस। टेंस आप सभी जानते हो, 3 टाइप्स होते हैं टेंस के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जैसा कि सभी जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। अब हम इनके भी टाइप्स पढ़ेंगे। हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। जैसे प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड टाइप होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड टाइप होता है प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ टाइप होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस के टाइप्स होते हैं उसी प्रकार पास्ट के और फ्यूचर के होते हैं। जैसे इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, उसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इन सब के रूल्स देखेंगे कि कौन सा टेंस कब काम में आता है। हम टेंस का उपयोग यूज इसलिए लेते हैं हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। टेंस बहुत ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। तो आज हम डिटेल से टेंस पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जो हम डेली कार्य करते हैं, नियमित कार्य, वे इसमें शामिल होते हैं। और इसकी हिंदी में पहचान करने के लिए आपको लास्ट वाला शब्द देखना होता है ता, और उसके साथ क्या आता है? ता है। अगर स्त्रीलिंग हो तो ती है आता है, और बहुवचन हो तो ते हैं आता है। जैसे राम स्कूल जाता है, जाता है, ता है। रमा स्कूल जाती है, ती है। राधा और रमा स्कूल जाते हैं, ते है। इस प्रकार से हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करना आना चाहिए हिंदी में, तभी हम उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो पहचान करने के लिए आपको सबसे पहले ता है, ती है, ते है देखना पड़ेगा हिंदी में। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए एक नियम होता है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर कोई भी शब्द हो एक वचन के साथ हमेशा क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। और इसके अलावा आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, या नेम्स हो, कई सारे नाम हो, या प्लूरल बहुवचन हो, तब क्या करते हैं? ऐसे ई एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पता होगी, 3 फॉर्म होती हैं वर्ब की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब मेन वर्ब होती है उसी को फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे जाने को गो कहते हैं तो गो फर्स्ट फॉर्म है, आने को कम कहते हैं, कम फर्स्ट फॉर्म है। अब हमने देखा
ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। आई बी यू दे नेम्स प्लूरल के साथ क्या आती है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे ये कैसे बनेगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो, राधा स्कूल जाती है। अब इसकी पहचान करके देखो, ती है लास्ट में आ रहा है ना, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब राधा को इंग्लिश में राधा ही कहेंगे। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। हमेशा ध्यान रखना इंग्लिश में वर्ब सेंटेंस के मिडिल में आती है, गो। और खा को जाती है वहाँ पे टू लगा देते हैं, गो के साथ क्या लगता है, टू। राधा गो। अब गो मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखा है, अब इधर देखो ऐसा ई एस भी आना जरूरी है तभी ये सही माना जाएगा। राधा गोज टू स्कूल। अब ये वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है इंग्लिश में, और हिंदी में राधा स्कूल जाती है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब क्या बनेगा, राधा गोज टू स्कूल। अब मैंने ई एस क्यों लिखा था, ये एक रूल था कि जब भी ही शी इट नेम और सिंगुलर हो तब ऐसे ई एस आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब राधा एक नेम है, किसी का नाम है, और क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, एक, तो इसलिए क्या लिखा हमने, ई एस लगा दिया गो के साथ। अब सेकंड एग्जांपल देखो, मैं खाना खाता हूँ। अब इसमें देखो आई के साथ क्या आता है, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। अब आई के साथ क्या आता है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो खाने को क्या बोलेंगे, ईट। और खाना या भोजन को क्या बोलेंगे, फूड। आई ईट फूड। अब इसमें मैंने एस या ई एस कुछ भी नहीं लगाया, क्यों, आई के साथ कुछ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब इसमें देखिए लास्ट में पहचान करिए, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमको क्या कहते हैं इंग्लिश में, BWE। खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले, बी प्ले। अब प्ले के साथ ऐसा ई एस लगेगा, नहीं लगेगा, आपने रूल पढ़ चुके हो आप, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्ले को प्ले ही कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, बी प्ले। और क्रिकेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिकेट, बी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए अब इसका, वह आम बेचती है। अब बेचने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, SELL, सेल। वह बेचती है। अब ये लड़की स्त्रीलिंग वाला वाक्य है ना, ती है, ती किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग, लड़की के लिए आता है, तो वह इसका मतलब क्या होगा, शी। ही किसके लिए आता है, लड़के के लिए, शी किसके लिए आता है, लड़की के लिए। अब वह किस में बता रहा है, ये स्त्रीलिंग बता रहा है, तो शी लिखेंगे, शी सेल। अब शी के साथ क्या आता है, हमेशा ऐसा ई एस आता है वर्ब के साथ, तो शी सेल्स मैंगो। तो इस प्रकार हिंदी से इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस इस प्रकार से चेंज होंगे। अगला पार्ट 2 हम देखेंगे इनके नोट वाले सेंटेंस और क्वेश्चन वाले सेंटेंस को। थैंक यू।